केंद्र सरकार के 8 साल बेमिसाल को लेकर टोंक में आज एक जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे। सतीश पूनिया ने मोदी सरकार के 8 सालों की उपलब्धिता गिनाते हुए कांग्रेस और राजस्थान सरकार को जमकर घेरा। प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूर्व समय के बाद कहते हुए अपनी नौवानी को विराम देता हूँ। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। तो हमारे बीच में आदरणीय सतीश जी पूनिया पधार चुके हैं। टोंक दौरे पर आए सतीश पूनिया ने मंच से राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरा। अपराध के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बकरी से लेकर ट्रैक्टर चोरी तो यहां आम बात हो गई है। सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था का दोषी कौन है, ये कोई मुझे बताए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड बन गया है। राजस्थान में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी को ईडी के नोटिस पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। सतीश पूनिया ने कहा कि ईडी संवैधानिक संस्था है, ईडी ने नोटिस दे दिया है तो शांति से जवाब देना चाहिए और तथ्य सामने रखने चाहिए। लेकिन यह कांग्रेस और राहुल गांधी का पाखंड है। इस तरह से वे इल्जाम से नहीं बच सकते। अगर उनमें कोई ईमान है तो अच्छे से पेश हुए। जी हाँ, इसी तरह की बातों से उन्होंने गांधी परिवार का कटाक्ष किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद सतीश पूनिया और बीजेपी पदाधिकारियों ने सभा स्थल पर जिले की समस्याओं को लेकर 8 सूत्रीय ज्ञापन में बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाओं में सुधार की मांग की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेंद्र वराना सहित पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 15 तारीख तक पूरे देश भर में मोदी जी के सरकार के 8 साल की पूर्णता पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण अभियान और पखवाड़ा चल रहा है। उसमें सभी मोर्चों ने अपने अपने कार्यक्रमों का आयोजन किया है। हमारी कोशिश है कि हम प्रत्येक बेनिफिशियरीज तक, लाभार्थी तक पहुँचें और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां उनको दरवाजे तक पहुँचाएं। साथ ही साथ राजस्थान की जनता पिछले 3.5 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान कर्जा माफ़ी और कानून व्यवस्था से त्रस्त है, उन सब मुद्दों पर लोक जागरण का काम भी हम लोग कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैं टोंक आया हूं। कल प्रदेश कार्य समिति है कोटा में पार्टी की, और पूरे प्रदेश भर में हम सब लोग आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे। किस तरीके से हम सब लोग जन आक्रोश रैलियों के माध्यम से पानी, बिजली, स्कूल, सड़क और बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा वार, जिलेवार और आने वाले समय में जब सरकार के 4 साल पूरे होंगे तो सरकार के खिलाफ एक बड़ी जन आक्रोश रैली का हम लोग आयोजन करेंगे। तो उन सब बातों पर चर्चा होगी, किस तरीके से सेवा के कामों को जारी रखें और किस तरीके से राजनीतिक मुद्दों पर हम लोग काम करें। देखिए सर, ईडी को लेकर लगातार कांग्रेस विरोधाभास कर रही है और कांग्रेस ने कहा है कि देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, ईडी भारत सरकार के संविधान से गठित संस्था है। उसने नोटिस दे दिया तो ऐसा क्या हो गया? उनको शांति से, संतुष्टि से जवाब देना चाहिए था, तथ्य रखने चाहिए थे। ये कोई शहादत का सिलसिला नहीं है, ये पाखंड है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, कि इस तरीके से वो इल्ज़ाम से बच नहीं सकते हैं। उनमें यदि ईमान होता तो वो अच्छे तरीके से पेश आते। इस तरीके के पाखंड करने से कुछ नहीं होने वाला। वो तो बेचारे स्वर्ग में असली गांधी जी हैरान और परेशान हो रहे होंगे कि किस तरीके से उनके सत्याग्रह के नाम को सत्ता के आग्रह की तरफ उपयोग किया जा रहा है। सैनी समाज आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर एक बार फिर से आरक्षण के लिए भड़क उठा रहा है। आरक्षण के लिए सरकार को और संविधान को, व्यवस्था को तय करना है। इसलिए मुझे लगता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के बाद में और सभी जातियों को जिस तरीके समाहित किया है, लेकिन यदि उसमें कहीं संशोधन की आवश्यकता है तो सरकारें इसको तय करेंगी। शोभा रानी का आरोप है सर, आप आरक्षण विरोधी हैं। बीजेपी ने उनकी मांगों समाज को तोड़ने की बात पूरी नहीं की है। देखिए, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। पार्टी का अपना अनुशासन और मर्यादा होता है। पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, इसलिए अब बाकी लोग सब स्वतंत्र हैं। देखिए सर, आज के पोस्टर बैनर से बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का फोटो सड़कों पर एक बार फिर से आरक्षण के लिए भड़क उठा रहा है। आरक्षण के लिए सरकार को और संविधान को, व्यवस्था को तय करना है। इसलिए मुझे लगता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के बाद में और सभी जातियों को जिस तरीके समाहित किया है, लेकिन यदि उसमें कहीं संशोधन की आवश्यकता है तो सरकारें इसको तय करेंगी। शोभा रानी का आरोप है सर, आप आरक्षण विरोधी हैं। बीजेपी ने उनकी मांगों समाज को तोड़ने की बात पूरी नहीं की है। देखिए,
उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। पार्टी का अपना अनुशासन और मर्यादा होता है, पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, इसलिए अब बाकी लोग सब स्वतंत्र हैं। देखिए सर, आज के पोस्टर बैनर से बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का फोटो बिल्कुल गायब है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं होना चाहिए, नेताओं के सबका सम्मान करना चाहिए, फोटो लगनी चाहिए। सर, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर लगातार विवाद मचा हुआ है, क्या अपील जिलेवासियों से और प्रदेशवासियों से करना चाहिए? शांति और सद्भाव रखना चाहिए, क्योंकि हम सब, भारत ऐसा देश है जहाँ सभी तरीके के धर्मों को, पंथ संप्रदाय को इबादत की भी इजाज़त है, अभिव्यक्ति की इजाज़त है। इसलिए अच्छा है कि ये 36 कौम का जो नज़ारा है वो हिंदुस्तान की ताकत है, वो बनी रहे। थैंक यू। जब ये बात रखी कि यार कच्चे मकान बहुत ज्यादा हैं, मैं उनके साथ एमएलए रहा था, माननीय वीरेंद्र सिंह जी थे, उनके पास ये मंत्रालय था, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास मैं गया, मैं कहा मंत्री जी एक बार एक दौरा करो हमारे टोड़ा मालपुरा के। बोला बात बता क्या है? मगर जिस गांव में जाए कच्चे मकान 100 बोरी गेहूं लग रहे, 100 बोरी चने लग रहे, 100 लग रही, लेकिन मकान कच्चा है। उन्होंने कहा एक काम कर, प्रधानमंत्री से मिले एक बार। मगर बात तो बताओ। बोलो प्रधानमंत्री से मिले एक बार, क्या जयकारे हो जाएंगे। मैंने अपॉइंटमेंट लिखवाया, मैं माननीय प्रधानमंत्री के पास गया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मेरा क्षेत्र बहुत गरीब है, कच्चे मकान बहुत ज्यादा है। माननीय प्रधानमंत्री हंसकर कहा, फिर क्या कहना चाहते हो? मगर जी कच्चे मकान बहुत ज्यादा है। बोला जाओ सब करेंगे, जो भी होगा सब होगा, सब होगा करके मैं चला आया। तो मैंने कहा मुस्कुरा के जो बोले सब कुछ ठीक होगा। तो बोलो जाते हो कर दे, मैं घोषणा कर दूं, मैं जाके कर दे, कोई दिक्कत नहीं, सारे बनाएंगे। मैंने जब क्षेत्र में गया तो हम दोनों साथ होते थे। मैं कहा गांव के अंदर में कच्चे मकान कितने? बोलो 1200 घरों की बस्ती, 800 मकान कच्चे। अरे मैं बचाए क्या? मैं कहा 1200 शौचालय मंजूर, 500 के 500 घर पक्के मंजूर। तो इन्होंने मेरे से एक दिन पैर पकड़ के बोला गाड़ी में, और बोला मेरे भाई क्यों मेरी जान पिटवा रहे हो? क्यों? बोला एमपी साहब कोई एमपी आता जाता है नहीं, मैं रोज क्षेत्र में जाऊंगा और लोग मुझे जूतों से मारेंगे, ऐसी बाणी बोलो जो बात हो सकती हो। अरे मैं मेरे छोटे भाई, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इस बात की चिंता मत करो, आज जो कह देगा वही पूरा होगा। आज मैं कह सकता हूँ अपने जिले के अंदर में 30,000 मकान बना के आज हमने समर्पित कर दिए हैं। आज इतनी बड़ी खुशी हो रही है। ये पहले कांग्रेस टाइम में इंदिरा आवास योजना के तहत में मुझे जिले में 2, 4, 5 मकान बना करते थे। अभी हमें बहुत इतने लोग कहे अजी साहब कहीं करे में कहीं हो, अजी इंदिरा आवास को नहीं आयो, मगर इंदिरा गई ऊपर कहाँ से मकान आ रहा है? अब तो पीएम आवास है, मोदी ने नाम रख दिया पीएम आवास, अब छोड़ दो इंदिरा आवास का नाम है। आज हमें कह सकते हैं कि हकीकत में सच करके दिखाया। साथियों मैं बात कह सकता हूँ, अभी जिस हिसाब से बीमा कंपनी का काम आया था, 1 महीने पहले पत्रकार बंधुओं ने घेरा, सारे पत्रकार बंधु कहने लगे। मैंने बीमा कंपनी को बुलाया, अपने अधिकारी को बुलाया, मैं कहा अपने मूंग सब गल गई थी, क्या करोगे? उन्होंने कहा जी हम क्या करें, ये तो हुआ नहीं, गिरदावरी नहीं हुई। उन्होंने कहा सारे पत्रकार सामने खड़े हैं, उन्होंने कहा ठोस बात करो। मगर ठोस बात ये या तो 10 दिन में इनको मुआवजा मिल जाए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। साथियों 10 दिन के अंदर में 55 करोड़ रुपए आपको ट्रांसफर करा है, 55 करोड़ आप सबके सामने करके दिया है। ये देश के प्रधानमंत्री शुरुआत की थी। आज हमें कह सकते हैं, बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि 25 के 25 सांसद क्या कर रहे हैं। अभी कृषि कार्यक्रम था जयपुर के अंदर, वहां पर उस दिन 10 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ था। तो हमारे पंचायती मंत्री कांग्रेस प्रशासन के बोल रहे थे, तो उन्होंने बात रखी कि हमारे 2 सांसद यहाँ बैठे हैं,